हिनी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज उस रणनीति की पड़ताल करते हैं जिसने वीवो और iQOO को मिलकर स्मार्टफोन बाजार की एक ऐसी ताकत बना दिया जिस पर शायद किसी की नजर ही नहीं गई। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे दो ब्रांड जो देखने सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं वो मिलकर भारत के नंबर 1 बन गए। इसका जवाब वो छिपा है इन नंबर्स में। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं ना तो इनका मार्केट शेयर बाकी सभी अकेले कॉम्पिटिटर से कहीं आगे निकल जाता है और यही वजह है कि वो बन जाते हैं मार्केट के अनदेखे लीडर। तो इनकी सफलता की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चतुर रणनीति से, जिसे हम कह सकते हैं दो ब्रांडों की कहानी। यहां हर ब्रांड की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग टारगेट ऑडियंस है। और ये जो बंटवारा है ना, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वीवो जिसका पूरा जोर कैमरे और डिजाइन पर है और ये मुख्य रूप से ऑफलाइन मार्केट के खरीदारों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ है iQOO जो परफॉर्मेंस और गेमिंग का दूसरा नाम है और इसका निशाना है जेन ज़ी और ऑनलाइन खरीदार। इस रणनीति को जमीन पर उतारा जाता है इनकी अलग अलग प्रोडक्ट सीरीज के जरिए। देखिए, वीवो की X सीरीज जैसे हाई एंड फोन एक तरह से शोपीस हैं जो ब्रांड का नाम बनाते हैं और इसी नाम के सहारे इनकी V और Y सीरीज की धड़ल्ले से बिक्री होती है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये जो महंगे अल्ट्रा प्रीमियम फोन्स हैं वो तो बस एक माहौल बनाने के लिए, असली बिक्री तो इनके ज्यादा किफायती मॉडल से ही आती है। तो चलिए अब इनकी रणनीति की जड़ तक पहुंचते हैं और वो जड़ है एक समझौता, एक ऐसा जानबूझकर किया गया समझौता जो ये पक्का करता है कि मार्केट पर इनका कब्जा बना रहे। अब देखिए, अगर किसी खरीदार को फोटोग्राफी से प्यार है तो उसे वीवो की तरफ, खासतौर पर उसकी V सीरीज की तरफ गाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, कैमरा तो शानदार मिल गया पर उसी कीमत पर प्रोसेसर शायद थोड़ा हल्का मिलेगा। और इसके ठीक उलट, अगर किसी को जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग करनी है, तो उसके लिए iQOO एक सीधा साधा ऑप्शन है। पर यहाँ भी वही खेल है, परफॉर्मेंस तो टॉप क्लास मिल गई लेकिन कैमरा वो उसी कीमत वाले वीवो फोन के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मुद्दा यह है कि बहुत कम ऐसा होगा कि एक ही फोन में दोनों चीजें बेस्ट मिल जाएं। और ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी चाल है। ऐसा करके वो ये पक्का करते हैं कि उनके खुद के ब्रांड आपस में ना लड़े। एक ग्राहक कैमरे के लिए वीवो ले लेगा, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए iQOO, और इस तरह दोनों ग्राहक उन्हीं के पास रहेंगे। लेकिन देखिए, एक फोन सिर्फ हार्डवेयर और स्पेक्स का खेल तो है नहीं, सॉफ्टवेयर और सर्विस का अनुभव कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। और इस मामले में कहानी थोड़ी मिली जुली है। उन्होंने एक बहुत अच्छा बदलाव किया है। पहले जो खराब माना जाने वाला FunTouch OS आता था, अब उसकी जगह ले ली है काफी ज्यादा स्मूथ और मॉडर्न दिखने वाले Origin OS 6 ने। लेकिन Origin OS में सुधार तो है पर ये परफेक्ट नहीं है। ब्लोटवेयर यानी फालतू के प्री इंस्टॉल्ड एप्स और गेम्स अभी भी मौजूद हैं और विज्ञापन और प्रमोशनल लॉक स्क्रीन तो इनके महंगे प्रीमियम डिवाइसेस तक पर दिख जाती हैं, जो एक बड़ी कमी है। लेकिन एक चीज है जहां ये कई ब्रांड से बाजी मार लेते हैं और वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विस। इनके ज्यादातर सर्विस सेंटर खुद इनके अपने हैं। इससे एक भरोसा बनता है, एक विश्वसनीयता आती है जिसकी कमी कई दूसरे ब्रांड्स में दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जीत की रणनीति हमेशा काम करती रहेगी, क्योंकि भविष्य की राह इतनी आसान नहीं है। इस जोड़ी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, एक तो पूरा स्मार्टफोन मार्केट ही सिकुड़ रहा है, ऊपर से इनकी खुद की प्रोडक्ट लाइन इतनी ज्यादा है कि कई बार ग्राहकों को कंफ्यूजन हो जाता है। 50,000 से ऊपर के सेगमेंट में लोग इन्हें अभी भी एप्पल और सैमसंग जैसा ट्रू प्रीमियम ब्रांड मानने में हिचकिचाते हैं और कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों का दबाव तो है ही। लेकिन इन सब चुनौतियों से भी बड़ी एक चुनौती है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और वो है टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा पड़ाव, AI फोन्स का दौर। माना जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल छलांग इतनी बड़ी है कि ये पूरे बाजार का नक्शा ही बदल सकती है। जो आज के लीडर हैं, हो सकता है वो कल का इतिहास बन जाएं। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये बचता है कि जब फोन का भविष्य हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और AI तय करेंगे, तब क्या कैमरा और परफॉर्मेंस को अलग अलग रखकर चलने वाली ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।